सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। I just hope कि वो मान जाए। डोंट वरी बबीता, आज मैं पोपटलाल से स्ट्रिक्टली बात करेगा। उसको उसका बाथरूम रिपेयर करना ही होगा। हाँ, पर जरा शांति और प्यार से बात करना, लड़ाई मत करना। हाय। अरे अय्यर भाई, बबीता जी, आइए आइए आइए, वेलकम टू बैचलर्स हाउस। आइए ना प्लीज। वैसे मुझे पता है आप लोग यहाँ क्यों आए। मेरी हाँ है। वेरी गुड पोपटलाल। लगता है पोपट भाई ने दरवाजे के बाहर हमारी बातें सुन ली। थैंक यू पोपट भाई, हमें आपसे हाँ की ही उम्मीद थी। अरे बबीता जी, कैसी बात कर रही हैं आप? मैं ऐसी बात के लिए थोड़ी ना कहूंगा। मैं बताइए, कौन है वो लड़की जिसका रिश्ता लेकर आप आए हैं? मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। नहीं, हम यहाँ पे आपकी शादी का रिश्ता लेकर नहीं आए हैं। नहीं? अच्छा। पोपटलाल, हम लोग बाथरूम के लीकेज का बात करने आए हैं। तुम्हारे बाथरूम से हमारे बाथरूम में लीकेज बहुत बढ़ते जा रहा है। प्लीज इस प्रॉब्लम का कुछ करो। किया ना? क्या? अरे भाई, मैंने 3 बार अपने हाथों से अपने बाथरूम की टाइल्स में व्हाइट सीमेंट लगाई है। पूरे 2000 रुपए का खर्चा आया। हाँ पोपट भाई, पर प्रॉब्लम काफी बड़ा है। सिर्फ टाइल्स पे सीमेंट लगाने से भी लीकेज का प्रॉब्लम बंद नहीं हुआ है। नहीं? पोपटलाल, प्लीज हमारा प्रॉब्लम को समझो। तुमको तुम्हारे बाथरूम का पूरा टाइल्स निकाल कर रिपेयर करवाना पड़ेगा। कमाल करते हैं यार भाई आप। भाई, मेरे बाथरूम की टाइल्स आपके लेबोरेटरी का मेंढक या चूहा थोड़ी है कि उसे मैं बार बार निकाल कर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं। मेरे बाथरूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पोपट भाई, देखिए हम आपसे झूठ थोड़ी बोल रहे हैं या आपको परेशान करने के लिए थोड़ी हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम काफी बड़ा है, हमें जेन्युइनली लीकेज से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज। सॉरी बबीता जी, मैं जानता हूँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अय्यर भाई, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आपके बाथरूम की सीलिंग में है। आप उसे रिपेयर करवाइए। देखो पोपटलाल, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे बाथरूम में लीकेज है, इसलिए हमारे बाथरूम में लीकेज हो रहा है ना। अय्यर भाई, कभी कभी क्या होता है ना, बाथरूम की सीलिंग कमजोर हो जाती है। मुझे लगता है आप लोगों के बाथरूम की सीलिंग कमजोर हो गई है, इसलिए वहाँ से लीकेज हो रहा है। मैं तो अपने बाथरूम में 3 बार सीमेंट लगा चुका हूँ। हाँ, लेकिन पोपट भाई, सिर्फ सीमेंट लगाने से लीकेज बंद नहीं हो रहा है। पोपटलाल, तुमको बाथरूम में टेम्पररी नहीं परमानेंट काम करवाना पड़ेगा। तुम्हारे बाथरूम का टाइल्स निकालकर उसको वाटर प्रूफिंग करना पड़ेगा, केमिकल डालना पड़ेगा। उसके बाद लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हाँ पोपट भाई, और हमारे वहाँ पे जो प्लम्बर आया था उसने भी यही कहा कि आपके बाथरूम में प्रॉपर रिपेयरिंग होगी तो ही हमारे बाथरूम से लीकेज का प्रॉब्लम बंद होगा। करेक्ट, समझा? समझ गया। आपके प्लम्बर को अपने काम का जरा भी नॉलेज नहीं है। आप लोग मेरे साथ आइए। आइए अय्यर भाई, बबीता जी, आइए। एक मिनट, वो थोड़ा सा ऐसे ही पड़ा है। आइए। यहाँ पर क्यों लेकर आए? मैं आपको दिखाता हूँ। ये नल मैंने, देखिए, यहाँ से ऐसे पानी चालू किया, ये पानी सीधा टाइल्स पर गिरा, यहाँ से अपना रास्ता बनाते हुए आराम से पाइप से होते हुए वो नीचे चला जाता है। कहाँ है लीकेज? पोपटलाल, वहाँ पर रास्ता खत्म होता है। वहाँ से वो पानी डाइवर्ट होकर ये जो तुम्हारा टाइल्स टूटा फूटा है ना, ये देखो यहाँ पर, इधर वो दो तुम खड़े उसके पीछे, वहाँ से नीचे जाकर मेरे बाथरूम के सीलिंग से नीचे टपकता है। अय्यर भाई, आप ठीक से देखिए, मैंने अपने बाथरूम में हर जगह पर व्हाइट सीमेंट लगाई है, और वो भी एक बार नहीं, 3 बार। तो 3 बार तुमने लगाई है ना पोपटलाल। इसको प्रोफेशनली काम कराओ। पोपटलाल, तुमको अपना बाथरूम रिपेयर करवाना ही पड़ेगा। अय्यर भाई, मेरा बाथरूम एकदम फर्स्ट क्लास है, टिच है, आप देखिए, फर्स्ट क्लास है मेरा बाथरूम। ये रह गया है, अब इसको बदली करना है, लेकिन इसका लीकेज से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम आपके बाथरूम में, आपको उसको रिपेयर करना नहीं है, बस मुझे परेशान करने के लिए यहाँ आ गए। अरे पोपट भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमें गलत समझ रहे हो। हाँ पोपटलाल, हम लोग हमारा बाथरूम यूज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रहा है, तो इसलिए मुझे तकलीफ देंगे? अरे तुम पोपटलाल
आइए छोड़ो, इट्स ओके पोपट भाई, थैंक यू सो मच। आइए चलो। अरे अरे सुनिए, अरे आप लोग सुनिए, अरे बबीता जी, अरे अरे अय्यर भाई, बबीता जी, अरे अरे सुनिए, देखिए आप लोग प्लीज बुरा मत मानिए, लेकिन एक बार आप अपने बाथरूम की सीलिंग का काम करवा के तो देखिए। और अय्यर भाई, आज ऑफिस में दिन कैसा रहा? अच्छा गया। पोपट भाई अभी मानेंगे ही नहीं, उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। थैंक यू पोपट भाई। नहीं, इट्स ओके। चल। अरे अय्यर भाई, बबीता जी, देखिए ये बाथरूम का मामला जो है वो है, लेकिन अगर मेरे लिए कोई रिश्ता आए तो जरूर बताइएगा। हाँ श्योर पोपट भाई। ओके, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। अभी तो ये पोपटलाल तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। अभी क्या करें, ये सिचुएशन कैसे हैंडल करें? अय्यर, पोपट भाई भी समझेंगे, पर तुम जरा सिचुएशन को कूलली हैंडल क्या करो ना। hey, बबीता, दिस इज टू मच, बहुत हो गया। अब मैं ये सिचुएशन हैंडल नहीं करेगा। मतलब? आत्माराम और मैं तब से बात करता हूँ, वो उसको समझाएंगे तभी वो मानेगा। 8:30 बज गए, मेहता साहब के ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है। चलो उनसे बात कर दे। नहीं, अभी नहीं। मेहता साहब अभी थके हारे ऑफिस से आए होंगे, बाद में बात करते हैं। ये भी सही है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा शॉप पर आत्माराम और मेहता साहब से बात करता हूँ, वही पोपटलाल को समझाएंगे तभी वो मानेगा। That's better. अरे अंजलि, वेलकम होम तारक। घर आ गया। हाँ, पतिदेव आप तो ऐसे रिलैक्स हो रहे हो जैसे कोई जंग लड़कर आए हो। देवी जी, आज के जमाने में जिंदगी जीना किसी जंग लड़ने से कम है, और ऊपर से कमाना। पूछो मत, कितनी जंग लड़नी पड़ती है हम लोगों को। पहले तो ये बसों में, ऑटो रिक्शा में, ट्रेन में धक्के खाना, सीट के लिए जंग लड़नी पड़ती है कि आदमी बैठ के कैसे जाए। उसके बाद ट्रैफिक से जंग लड़नी पड़ती है कि वक्त पे आदमी ऑफिस पहुंच जाए, काम पे पहुंच जाए। उसके बाद ऑफिस में अलग तरह की जंग, सीनियर से जंग, जूनियर से जंग, कॉम्पिटिटर से जंग, खाने पीने का ध्यान नहीं रहता, ये जंग भाई क्या करे आदमी। और ये सब लड़ाई लड़ने के बाद घर पे आके डाइट फूड खाना ऐसा लगता है जैसे आदमी छोटी मोटी लड़ाई लड़ के वर्ल्ड वॉर लड़ने आ गया हो। अरे जस्ट लाइक पति की सेहत का ध्यान रखना, ऊपर से पति के ताने सुनना पत्नी के लिए भी एक जंग ही तो है। हाँ? अरे अंजलि तो रूठ गई। कोई बात नहीं, ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करता हूँ मनाने के लिए, तारीफ करता हूँ। ऐसे अंजलि, एक बात बताऊं, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, इफ आई रीथिंक ऑन द इशू, तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी योद्धा तो हाउसवाइफ्स होती हैं। हाँ। अरे जितने मोर्चों में तुम लोग लड़ाई लड़ती हो, हम मर्द लोग क्या खाक लड़ेंगे? सच, आई एम सो इम्प्रेस्ड, सो इम्प्रेस्ड। आप लोगों की स्ट्रगल भाई पूछो मत। सुबह जल्दी उठना, उसके बाद सबके लिए नाश्ता तैयार करना, सबका खाना बनाना, पति को काम पे भेजना, उसके बाद घर पे साफ सफाई करना, बर्तन मांजना, दिन भर थक हार के सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाना, फिर आखिर में सोना लेट। और सबसे बड़ी चीज, इस महंगाई के जमाने में कम खर्चे में घर चलाना, ये किसी युद्ध से कम है। आई एम प्राउड ऑफ यू अंजलि, क्या बात। बस तारक, मैं समझ गई। ऑफिस से थके हारे घर आए हैं आप, मन शांत करने की बजाय कहाँ टेंशन भरी बातें लेकर बैठ गए। अरे वैसे इन टेंशन भरी बातों में एक खुशखबरी भी है। क्या? अरे आराम से आराम से। खुशखबरी ये है कि कल मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने तारक। पता है कल मुझे इतना सारा काम है, ये पूरा बुक शेल्फ मुझे साफ करना है, आप मेरी मदद कर देना। हाँ एक्चुअली मैंने आर्टिकल लिखने के लिए ऑफिस से छुट्टी ली है। कहाँ ये बुक शेल्फ वगैरह बीच में लेके आ रही हो भाई? हाँ, तो नो प्रॉब्लम्स, मेरे पास आइडिया है। आधा दिन आप अपना आर्टिकल लिख लेना और आधा दिन मेरी मदद कर देना, सिंपल। वो छुट्टी ली मैंने। क्या 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 कहा? वाह पतिदेव, आपको तो हफ्ते में एक दिन, फिर जब मन चाहा तब और जब मौका मिला तब छुट्टी ले ही लेते हैं। हम पत्नियों को कब छुट्टी मिलती है? सुबह शाम दिन रात, बस काम काम काम, और उसमें भी पति कभी पत्नी की हेल्प नहीं करता। ठीक है, मैं कल तुम्हारी हेल्प करूंगा, ये बुक शेल्फ साफ करवा दूंगा, ठीक है? लेकिन एक छोटी सी शर्त है मेरी। क्या? कल मुझे डाइट फूड मत खिलाइएगा, मेरी पसंद का मसालेदार खाना खिला दीजिएगा, बस छोटी सी शर्त। मैं जानता हूँ अंजलि, खुद परेशान हो जाओगी तुम, लेकिन मुझे डाइट फूड से मुक्ति नहीं दोगी। ठीक है, डन। श्योर। तुम मेरे वो करेले ककड़ी वाली एटीएम ही हो ना भाई, अंजलि तारक मेहता? हाँ हाँ हाँ, आपकी एटीएम अंजलि तारक मेहता ही हूँ। I said done.
बात है भाई अंजलि, थैंक यू वेरी मच। अब आएगा मजा, डैड फूड से छुट्टी। हाँ, तो अब बताओ आज डिनर में क्या है? आज एकदम गार्डन फ्रेश सैलेड और बिना मिर्च मसाले का प्योर पालक सूप। ये क्या बात है अंजलि, ये तो चीटिंग है। तुमने अभी अभी बोला मेरी डाइट फूड से छुट्टी हो रही, क्या है बिना नमक का और ये सब कुछ? अरे तारक, क्या बात कर रहे हैं आप? वो ऑफर तो कल के लिए है ना, आज आप मेरी कहाँ हेल्प कर रहे हो? ठीक है अंजलि, आज के लिए तुम्हारा ये जुल्म बर्दाश्त कर दूंगा, लेकिन जो भी करना है जल्दी करना। मुझे अपने दोस्तों से मिलने छोटा शॉप पे जाना है। ये देखो, दिन भर काम करने के बाद भी दोस्तों से मिलने के लिए बेचैन है। यूं नहीं कि 2 मिनट पत्नी के पास बैठे, 2 मीठी मीठी बातें करें। ये कैसी बातें कर रही हो तुम कहाँ तुलना कर रही हो भाई? तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जीवन संगिनी, मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारे साथ तो जिंदगी भर का नाता है। अच्छा, और वक्त की बात क्या कर रही हो अंजलि? मैं ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इसके अलावा कहाँ जाता हूँ? कुछ देर के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलने जाता हूँ तो अच्छा लगता है ना। दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर लेते हो, अपने गम हल्के कर लेते हो, दिल की बातें कह देते हो, सुन लेते हो, तो बढ़िया लगता है। तुम भी तो अपने सहेलियों के साथ बातें करती हो कि नहीं? हाँ? और भाई मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे गोकुल धाम में किस्म किस्म के दोस्त मिले, अलग अलग रंग, अलग अलग मिजाज वाले दोस्त। भाई सोडा शॉप पे जब मिलते हैं ना, तो वहाँ का माहौल ही अलग होता है। हंसी खुशी के अंदर आदमी बस सारे गम भूल जाता है। अरे पोपटलाल, तुम नहीं पी रहे हो? नहीं, वो मैं थोड़ी देर में पीता हूँ, आज खाना थोड़ा ज्यादा हो गया तो इसीलिए तो पी जाती है ना। सही बात है भाई। हाँ, मतलब पी रहा हूँ, थोड़ी देर में पीता हूँ। जगह बना के। जगह बना के। पी लेगा। लेकिन भाई रोशन सिंह, तुम्हें क्या हुआ है? चेहरा रोशन क्यों नहीं है, बुझा बुझा क्यों है? हाँ, आइजल बाबा, क्या बताऊं यारो, आज पूरे दिन में एक भी गड्डी गैराज पे ठीक होने नहीं आई यार। यानी कि बोनी नहीं हुई? करेक्ट है अब्दुल। हाँ, आज के दिन में ही गड़बड़ है। मेरी दुकान में भी जितने भी कस्टमर लोग आए वो 50-100 रुपया का रिचार्ज कराने आए। कोई टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लेने आया ही नहीं। बहुत मंदी है मार्केट में। हाँ, क्या जेठालाल, इतने बड़े इलेक्ट्रॉनिक शॉप के मालिक हो और मंदी मंदी करके रो रहे हो? अरे भाई, मालिक हूँ इसलिए रो रहा हूँ, क्योंकि मैं पगार देता हूँ, पगार लेता नहीं हूँ। सही बात है। अगर इसी तरह मंदी चलती रही तो मैं स्टाफ को पगार कैसे दूंगा भाई? करेक्ट है। करेक्ट, ये बात सही। बरोबर। नहीं, वाकई मंदी तो है, क्योंकि इस साल मेरे पास भी स्टूडेंट ज्यादा नहीं आए हैं। ना, उसका मंदी से कोई लेना देना नहीं है भाई। क्या मतलब? अरे भाई, आजकल के जो विद्यार्थी है ना, वो तेरे जो अपने जमाने की पढ़ाने की स्टाइल है उसमें कंटाला आता होगा, इसलिए कोई एडमिशन नहीं लेता होगा। जेठालाल, शिक्षा कोई तुम्हारे ये मोबाइल, वॉशिंग मशीन या फ्रिज की तरह नहीं होती जो हर महीने के महीने नया मॉडल आए। भाई पढ़ाने का तरीका तो एक ही होता है। अरे भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ तो मेरी क्लास लेने कहाँ बैठ गया? मजाक। भाई ग्राहकी के मामले में अब्दुल का अच्छा है भाई नए ग्राहक आए ना आए, लेकिन हम गोकुलधाम वाले तो फिक्स है। पोपट भाई, अपना धंधा तो एकदम ठंडा है। क्या बात कर रहे हो अब्दुल? हमारे जैसे फिक्स कस्टमर होते हुए भी तुम्हारा धंधा ठंडा है? अरे हाथी भाई, अपना धंधा ठंडा सोडा का है ना, अच्छा, तो धंधा ठंडा ही हुआ ना। सही बात है। अरे मजाक कर रहे हो अब्दुल? हेलो पोपट भाई। अरे अब्दुल, इसमें तूने नींबू के रस के साथ नींबू का छिलका भी डाल दिया है। देखो। सॉरी, मैं निकाल देता हूँ। नहीं, अरे उसमें क्या है भाई, मैं निकाल लेता हूँ। पोपटलाल, ये क्या किया तुमने? जमीन पे कचरा फेंक रहे हो, अपनी सोसाइटी को गंदा कर रहे हो। क्या पोपटलाल, तुम स्वच्छ भारत अभियान भूल गए? क्या कर रहे हो भाई? सॉरी भाई। अरे क्या सॉरी पोपटलाल, तुम पढ़े लिखे पत्रकार हो के यार ऐसा करते हो? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमको तो कौवा अवार्ड भी मिला हुआ है ना? अरे कौवा अवार्ड नहीं भाई, गोल्डन क्रो बोलो। अंग्रेजी में जो भी बोलो, कौवा तो कौवा ही रहता है ना, क्यों भाई हो? सुनहरा कौवा। तू हंस क्या रहा है? सॉरी, गोल्डन क्रो अवार्ड, सॉरी। उठा नींबू उठाओ। हाँ उठाओ भाई। अरे रहने दो ना भाई, इसको नया कानून पता नहीं है शायद। नए कानून के हिसाब से ऐसे सड़क पे कचरा फेंकने वाले पे 2000 रुपए जुर्माना है। ले ले पीड़े, 2000 ले ले। पोपटलाल से ले ले 2000। अरे नहीं भाई, अरे मुझे पता नहीं था, मैं उठा लेता हूँ, उसमें क्या है? चलो जल्दी चल। हाँ। अरे पोपटलाल, हाँ। अरे भाई, नींबू का छिलका उठा लिया तो बाजू में वो बिस्किट का छिलका पड़ा है, वो भी उठा लो भाई। हाँ। अरे पोपटलाल, हाँ।
वो चॉकलेट का रैपर है वो भी उठाओ। ओ पप्पू कमाल करता है यार, इधर सफेद कलर का कागज पड़ा है, इसको भी उठा के कचरे के डब्बे में डाल। हाँ, अरे पोपटलाल, हाँ भाई इस बोतल से तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? उसने क्या बिगाड़ा है? उसे भी उठा लो प्लीज। हाँ। नींबू का छिलका क्या फेंका, पूरा एरिया साफ करा लिया मुझसे। बस यही सोच है ना, इसकी वजह से हिंदुस्तान पीछे रह गया। अरे हम हिंदुस्तानियों की यही प्रॉब्लम है कि जो कचरा मैंने फेंका ही नहीं उसे मैं क्यों उठाऊं? बिल्कुल सही कहा मेहता साहब आपने, बिल्कुल सही कहा। अब ये कचरे की जगह पे 1000 रुपए की नोट पड़ी होती ना तो कोई ये नहीं बोलता कि मैंने नहीं फेंकी भाई, मैं क्यों उठाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। किसी को कुछ बोल के फायदा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुद का सोचते हैं और उनकी वजह से दूसरों को कितनी भी तकलीफ हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मतलब है यार भाई आपका? और आप ये मेरी तरफ देख के क्यों बोल रहे हैं? मेरी वजह से क्या परेशानी हुई आपको? जैसे तुमको कुछ मालूम ही नहीं है। पोपटलाल, तुम्हारे बाथरूम की लीकेज की वजह से मेरे बाथरूम में बिन बादल बारिश हो रही है। मैं तुमको बोल बोल के थक गया, लेकिन तुम अपने बाथरूम का लीकेज ठीक करवाने के लिए मानते ही नहीं हो। भाई समझने कोई तैयार नहीं है। अय्यर भाई अभी थोड़ी देर पहले हमारी मेरे घर पर बात हुई ना कि लीकेज आपके बाथरूम में है, तो आप अपने बाथरूम का सीलिंग ठीक करवाइए। मैं तो अभी आप ये पोपटलाल को समझाओ, इसके बाथरूम में लीकेज है तो इसी को ठीक करवाना पड़ेगा ना। हाँ आत्माराम, प्लीज तुम कुछ एक्शन लो। एक मिनट अय्यर भाई, आपको क्या मेहता साहब पे भरोसा नहीं है? क्या मतलब? अरे अभी आपने बोला मेहता साहब आप पोपटलाल को समझाओ, फिर तुरंत आपने बोला भिड़ा तुम एक्शन लो। मतलब क्या ये मेहता साहब पोपटलाल को समझा नहीं पाएंगे? यार जेठालाल, बाथरूम का मैटर बहुत सीरियस है, मजाक मत करो प्लीज। देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल धाम का एक में सेक्रेटरी। चल हो गया, आगे बोल। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखो अय्यर, हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक करने के लिए मिलते हैं, दिन भर की थकान दूर करने के लिए मिलते हैं, इसलिए टेंशन नहीं चाहिए अभी यहाँ पे। हाँ बिल्कुल है। सही बात है यार भाई, अब्दुल की सोडा शॉप हमारे दिमाग का मसाज पार्लर है। हाँ। यहाँ के पूरे दिन भर की थकान गुम हो जाती है और साथ में ठंडा ठंडा सोडा पीने को मिलता है। ये सब बातें मत कीजिए। यार नो टेंशन, ओनली सेलिब्रेशन। अरे बाथरूम लीकेज की बात कैंसल कैंसल कैंसल। अरे भाई पोपटलाल 3 बार कैंसिल बोलने की जरूरत नहीं। अय्यर तुम कल भिड़े से बात कर लेना और ये मैटर सॉल्व कर देना। भिड़े, बाथरूम में पानी की लीकेज की वजह से कितना प्रॉब्लम हो रहा है ये मैं और बबीता ही जानते हैं। आत्माराम, हम लोग कल बात करते हैं। हाँ। भिड़े भाई देख ले भाई, बेचारे बबीता जी अय्यर भाई बहुत परेशान है। हाँ बिल्कुल निश्चिंत रहो। ओ पोपो, ओ मिस्ड कॉल मास्टर। और तेरे मोबाइल पे मिस कॉल आया, फोन उठा। नहीं तो अरे सोडी, कैसी बात कर रहे हो तुम? पोपटलाल के मोबाइल पे मिस कॉल आते नहीं है, बल्कि पोपटलाल मिस कॉल देता है। ही इज ए मिस कॉल मास्टर। तो किसके मोबाइल पे मिस कॉल आया? अरे भैया बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे मोबाइल पे मिस कॉल है, अंजलि का संकेत है कि लेट हो गया, अब आ जाओ, घर आ जाओ। चलो भाई, मुझे कब ऐसे मिस कॉल से घर वापस आने के हुक्म मिलेंगे? जब तू ये सब कचरा फेंकना बंद करेगा तो तुझे भी मिस कॉल आने लगेंगे भाई। सही बात है। चलो भाई, बहुत लेट हो गया, अब चलो। हाँ भाई चलो। हाँ भाई, इससे पहले कि हम सबके मोबाइल पे बारी बारी मिस कॉल आना शुरू हो जाए, चलते भाई। चलो भाई आत्माराम, चलो बाथरूम का लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कल सुबह बात करते हैं। मैं तुम्हारे घर पर मैं घर पर आ जाऊंगा। बराबर है, करवा देना भाई। बहुत बेचारे बबीता जी वो सब परेशान हो रहे हैं। गुड नाइट। कहते हैं एक से भले दो, दो से भले 3। अब ये अय्यर और पोपटलाल के पानी की लीकेज की प्रॉब्लम में भिड़े भी जुड़ने वाले। और भिड़े और पोपटलाल का रिश्ता तो आपको पता ही है। इनका रिश्ता अक्सर 36 का नहीं 72 का आंकड़ा होता है इनके रिश्ते में। अब क्या होगा जब भिड़े पोपटलाल से कल इस समस्या के बारे में बात करें? ये ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी शेर को जगाना। तो कई बार बहुत छोटी छोटी समस्याएं जीवन की हम सुलझा सकते हैं, लेकिन समझदारी नहीं होती, इसलिए समस्याएं उलझ जाती हैं। वैसे मैं आपको एक जानकारी दे दूं, कल भिड़े का जो दिन है वो कुछ मुश्किल भरा होने वाला है। और ऊपर से ये अय्यर और पोपटलाल की समस्या। अब अय्यर और पोपटलाल की समस्या जब जुड़ जाएगी तो सोचिए कि कितने टेंशन की बरसात होगी। लेकिन ये टेंशन की बरसात आपके घरों में
आके बन के आएगी और ओले बन के बरसेगी। और यहाँ सोचिए क्या होगा गोकुलराम सोसाइटी में जब फिर कल पोपटलाल से बात करेंगे। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या कर रही है दया तुम? अरे क्या सॉरी, चद्दर में कितना मुंजरा हो रहा था, और 2 मिनट चद्दर के अंदर रहता तो बेहोश हो जाता मैं। रहने दो। सिर्फ 2 मिनट चद्दर में रहने से कोई बेहोश थोड़ी ना होता है। तू रह तो पता चलेगा। चलो रह के दिखाती हूँ। लो देखा टप्पू के पापा, ऐसे में 2 मिनट क्या 2 घंटे तक रह सकती हूँ। कौन सी चक्की का आटा खा के बड़ी हुई है, समझ में नहीं आता। चल चल निकल 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 भाई निकल, चल आजा आजा। अरे 2 घंटे क्या, तू तो पूरा दिन रह सकती है। सॉरी भाई, तू जीती मैं हारा बस। टप्पू के पापा, आप अपने आप को बाजीगर समझते हो? अरे वो कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या बोलती रहती है कुछ भी। हाँ, क्या बाल बना रहे हैं? सपने में कहीं घूमने के लिए जाने वाले हैं? अब अहमदाबाद में माँ और सुंदरीला को मिलने के लिए जाने वाले हो तो मुझे बताना, मैं आऊंगी, हो जाएगा। दया सहन टप्पू के पापा, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। मैं अभी आपकी सेहत सुधारती हूँ। अरे आपको सर में मस्त तेल मालिश कर देती हूँ, उससे आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा और आपका सर एकदम ठंडा हो जाएगा। हाँ? मेरी मजाक मस्ती से तो आप रोमांटिक हुए नहीं, लेकिन देखना मेरी तेल मालिश से आपके दिमाग का टेंशन दूर चला जाएगा और आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही रहेगा। तो आइए बैठिए। अभी आपकी गर्दन है ना थोड़ी ढीली रखना है, मैं टचा का फोड़ रही हूँ। अरे नहीं ओ भाई, कोई टचा का नहीं फोड़ना है। ठीक है ठीक है। वाह वाह दया वाह, मस्त सर एकदम हल्का हल्का हो गया। है ना? तो अभी ये पहन लीजिए ताकि तकिया तेल तेल वाला ना हो। बस शाबाश, अब हो गए ना टेंशन फ्री। हो गया भाई, टेंशन फ्री हो गया। लेकिन मेरे जीवन में टेंशन और बरसात के मौसम में बारिश कब आ जाए विधाता भी नहीं कह सकते। टप्पू के पापा, अभी आप टेंशन टेंशन ऐसा मत कहिए। देखिए आपका दिमाग एकदम शांत और ठंडा हो गया है, तो अभी आप आराम से सो जाइए। चलिए देखना टप्पू के पापा, आज आपको इतनी बढ़िया नींद आएगी ना कि कोई ढोल नगाड़े ढम ढमा ढम ढम करेंगे ना तो भी आपकी नींद नहीं खुलेगी। और ले टप्पू के पापा तो पलक झपकते सो गया, फिर गहरी नींद सो रहा है। वाह वाह दया, क्या तेल मालिश की है। वाह परवाना अभी तक आया नहीं। सोने के टाइम पे मेरे को पेपर और कॉपी ना मिले तो सर में पैन होने लगता है।
सूरज, आज पेपर इतना लेट क्यों हो गया? सर वो साइकिल का टायर पंक्चर हो गया था, सॉरी। ठीक है, चल पेपर दे। क्या पेपर फेंक दे? सर मैंने तो सही फेंका था, लेकिन आपने कैच नहीं किया। ठीक है, जाओ। क्लीन मूवमेंट चेन्नई में 1000 स्टूडेंट्स ने चेन्नई क्लीन मूवमेंट में 50 स्कूल्स के आसपास के रोड को क्लीन किया। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। चेन्नई में 5 फीट पेपर डोसा बनाया गया। वेरी गुड। मैं भी बबीता को बोलेगा, इस संडे को माटुंगा जाते हैं पेपर डोसा खाने के लिए। गॉड, ये लीकेज तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे कैसे हम लोग बाथरूम यूज करेंगे? इम्पॉसिबल। अय्यर, गुड मॉर्निंग बबीता। इट्स अ बैड मॉर्निंग। व्हाट हैपेंड? अरे बाथरूम में कितना लीकेज बढ़ गया है, पैर रखना मुश्किल हो गया है। हाँ, बाथरूम यूज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। पानी शावर के जैसा गिरता रहता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा। तुमने कल सोडा शॉप में मेहता साहब और भिड़े भाई को कहकर पोपट भाई को समझाया कि नहीं? बबीता, कल रात को सोडा शॉप पर मैंने आत्माराम से बात किया था। वो मेरे को बोला कि सोडा शॉप पर सब लोग रिलैक्स होने के लिए आते हैं, इसलिए कोई टेंशन वाली बात मत करो। कल दिन में बात करेंगे। वो भी है। खैर, तुम आज जाके जरा भिड़े भाई से बात कर लेना। आज क्या, मैं अभी जाकर बात कर लेगा। अभी? हाँ। नहीं, जस्ट वेट टू अर्ली इन द मॉर्निंग। बबीता, आत्माराम सुबह जल्दी उठ जाता है, अभी बात कर लेता हूँ, वरना फिर मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो जाएगा। फिर रात को आत्माराम यही बोलेगा कि दिन में बात करते हैं। हाँ, फिर आज का दिन भी ऐसे ही निकल जाएगा। मैं अभी जाकर आत्माराम से बात कर लेता हूँ। ठीक है, चलो मैं भी आती हूँ। चलो। पोपटलाल आत्माराम का बात समझ जाए तो अच्छा है। गुड मॉर्निंग। ओहो, गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, अय्यर कपल सुबह सुबह किस और? आत्माराम के घर पर जा रहे हैं, तो पोपटलाल का कंप्लेंट करनी। यार क्या मेहता साहब, आप हंस क्यों रहे हैं? अरे भाई, तुमने जिस ढंग से बात बोली ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल का एक बच्चा दूसरे बच्चे की कंप्लेंट करने टीचर के घर जा रहा हो। क्या मेहता साहब, हम लोग यहाँ पर टेंशन में और आपको मजाक सूझ रहा है। नहीं, देखो मेरा कोई इरादा आप लोगों के टेंशन का मजाक उड़ाने का नहीं है, लेकिन भाई हम तो एक परिवार की तरह है ना गोकुलधाम में, तो थोड़ा बहुत मजाक तो चलता है। क्यों बबीता जी? बात तो आपकी सही है मेहता साहब, हम पूरे गोकुलधाम वाले एक परिवार जैसे ही है, इसलिए हम लोग पोपट भाई के साथ कोई टेंशन नहीं चाहते। हाँ मेहता साहब, मैं क्या बोलता हूँ, अगर जो आप पोपटलाल को समझाएंगे तो ये प्रॉब्लम शांति से सॉल्व हो जाएगा। प्लीज हमारे साथ आप भी चलिए ना। नहीं देखो यार, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चल सकता हूँ, लेकिन क्या है कि जो काम जिसे करना चाहिए उसे ही करना चाहिए। देखिए, भिड़े सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले भिड़े बात करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और क्या बतौर सेक्रेटरी अगर बात करेगा भिड़े तो उसकी बात में वजन होगा, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपस में सॉल्व हो जाए तो बेहतर। हाँ, पर आपस में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो? नहीं, देखिए अरे आप टेंशन मत लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भिड़े पोपटलाल को समझा देगा, अगर नहीं समझा तो हम सब मिलकर समझाएंगे ना। थैंक यू सो मच मेहता साहब। थैंक यू। हाँ रही, मेरा छोटा सा मशवरा है कि पोपटलाल क्या है कि बिल्कुल नादान बच्चे की तरह, तो तुम और भिड़े जरा शांति से समझाना तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Right. हाँ? चलो, ऑल द बेस्ट। ओके, ओके, बाय बाय। बाय। पत्नी के ताने सुन सुन के पति ने संसार त्याग दिया। फिर पति को ज्ञान हुआ कि पत्नी के सिवाय उसका कल्याण नहीं है, इसलिए घर वापस आ गया। कमाल, पत्नियां ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ती। होगा? ताने की शुरुआत किसने की? तो ऐसे ही मजाक में खबर पड़ रहा था माधवी। अच्छा, मतलब पतिदेव कहे वो मजाक और पत्नी कहे वो ताना। आप सुर सम्राट और हम बेसुरा गाना। ओहो, क्या बात है, शायरी में भी ताना। बगा? ये तो ताना शायरी हो गई। देवा बघतोस ना, दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई है, पता नहीं
पूरा दिन कैसा जाने वाला है? राशि भविष्य पढ़िए, पता चल जाएगा कैसे जाने वाला है आपका दिन। अरे हाँ, गुड आइडिया। हाँ, आज का राशि भविष्य। हाँ. काय लिहिलंय? आजचा दिवस भारी असेल, संकट मोबाईलच्या कॉल सारखी एका मागोमाग येतील, तुमच्या जीवनात अशांती समुद्राच्या लाटेसारखी आदळत राहील। माधवी सुना क्या लिखा है? अरे आज का दिन भारी है। आपका भारी दिन हल्का करने का एक उपाय है मेरे पास, बताऊं? क्या? आप ना मस्तपैकी दिन भर कंबल ओढ़कर सो जाइए। अगर कोई आए या किसी का फोन आए तो मैं कह दूंगी कि आज का दिन आपके लिए बहुत भारी है, तो आप कंबल ओढ़कर सो गए हैं। अरे हट, मैं ऐसे राशि भविष्य पे यकीन नहीं रखता। मैं अपने कर्मों पे विश्वास रखता हूँ। मुसीबतों से डरने में नहीं, मुसीबतों का सामना करने में विश्वास रखता हूँ। सत्य है। क्यों नहीं रहा? कितने दिन से कह रही हूँ दरवाजा जाम हो गया है, करो कुछ उसका, पर नहीं। माधवी, बरसात का मौसम है ना, तो बरसात के मौसम में दरवाजा जाम हो जाता है, लकड़ियां फूल जाती है, इसलिए जाम होता है। लेकिन हमेशा मैं जोर से खींचता हूँ तो खुल जाता है। आज पता नहीं क्या हो गया। हाँ हाँ, 1 मिनट। जोर लावा ना जरा। हाँ, लगा रहा हूँ। आत्माराम, दरवाजा खोलो। अय्यर, गुड मॉर्निंग अय्यर। गुड मॉर्निंग। अरे दरवाजा खोलो। दरवाजा तो उघडा ना, गुड मॉर्निंग का। सॉरी। अय्यर जरा दरवाजा जाम हो गया, 2 मिनट मौन रखो। शांति रखो, शांति रखो। 1 मिनट। हाँ, ये असं काय व्हायचं झालंय? अरे भाई बोला ना मैंने, दरवाजा खोल रहा हूँ, फिर बार बार बेल क्यों बजा रहे हो? सॉरी भिड़े भाई, वो गलती से मुझसे डोरबेल बज गई। बैठी भी है। सॉरी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। आई मीन सॉरी, मुझे लगा अय्यर ही बेल बजा रहा है। 2 मिनट रुकिए, मैं खोल रहा हूँ। बबीता जी, वो दरवाजा जरा जाम हो गया है, ये जोर लगा रहे, जोर लावा ना। ओके जोर लगा रहे हैं। हाँ, 1-2 मिनिट फक्त। अय्यर तुम भी जरा मदद करो ना। ओढा। मला हात बाहेर येत, थांब जरा। ऐसे नहीं, जरा जोर से धक्का लगाओ ना। शिबाई, आत्ताच काय व्हायचं होतं हे? 1 मिनट रुको। बाजोड़। अब देख मेरा जोर। बोला गणपति बाप्पा मोरया। अरे ये कैसे नहीं? तू पानी अरे बाप रे, अय्यर उठो अय्यर उठो। सॉरी। ये क्या कर रहे थे? वो धक्का दे रहे थे दरवाजे को। पानी लो। सॉरी, क्या हुआ, वो दरवाजा जाम हो गया था ना, तो मैं खींचने गया, उन्होंने धक्का मारने में मतलब एकच गाठ पडली असं। सॉरी। बबीता जी, आप बैठिए। नहीं, आत्माराम, हम लोग बैठने के लिए नहीं आए, पोपटलाल के बारे में बात करने आए हैं। पोपटलाल के बारे में? कौन सी बात? भूल गए? आत्माराम, कल रात को सोडा शॉप पर मैंने तुमको कहा था कि पोपटलाल के बाथरूम से मेरे बाथरूम में पानी लीकेज हो रहा है, तो तुमने कहा था कि सुबह बात करेंगे, और मेरी बात को टाल दिया था। याद आया? हाँ, याद है। तो फिर अभी मॉर्निंग हो गया है, चलो बात करते हैं। यार 1 मिनट, भिड़े भाई, आई एम सो सॉरी। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है अभी, तो हम जरा चल के पोपट भाई से बात करें। हाँ, बिल्कुल कर सकते। हाँ चलो। अरे बेटे रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? आज का राशि भविष्य पढ़ा है ना? आपका दिन भारी है और तुम पोपटलाल से मिलने जा रहे हो? अरे पोपटलाल से मिलना मतलब बिजली की तार को छेड़ने जैसा है। दिन भारी नहीं, माँ भारी हो जाएगा। रुक। भिड़े भाई, क्या सोच रहे हैं आप? भारी दिन। ये दिन भर क्या क्या काम है वो सोच रहा था। एक्चुअली आज बहुत सारे काम है मुझे, इसलिए बाहर जाना है। हम लोग बाद में बात करते हैं ना? हाँ? कधी? काय नाही, आत्ताच मला आठवलं, बहुत काम है मुझे। आत्माराम, ये चीटिंग है। चीटिंग? और नहीं तो क्या? अरे कल रात को तुमने मेरे को बोला कि मॉर्निंग में बात करेंगे, और अभी मॉर्निंग में तुम बोल रहे हो कि बाद में बात करेंगे। आत्माराम, मेरा प्रॉब्लम समझो। बबीता जी, ये जो प्रॉब्लम है, मतलब पोपटलाल के बाथरूम से जो पानी आपके बाथरूम में लीकेज हो रहा है, वो टेक्निकली देखा जाए तो आप दोनों का पर्सनल प्रॉब्लम है। इसमें सोसाइटी रिपेयरिंग नहीं करवा सकती, इसलिए सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। भिड़े भाई, हम आपको कुछ करने के लिए नहीं कह रहे। हाँ,
आत्माराम देखो तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, मेरे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए तुमको बोल रहा हूँ। हाँ भिड़े भाई, आप पोपट भाई से बात करोगे ना तो आपके बात का वजन गिरेगा। हाँ आत्माराम, हम लोग तो पोपटलाल को समझा के थक गए। उसको कितनी बार बोला कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन वो कुछ करता ही नहीं है। हाँ भिड़े भाई, अब आप ही कुछ कीजिए ना प्लीज। प्लीज। देवा, क्या सिचुएशन है। इनको मना भी नहीं कर सकता और पोपटलाल से उलझ भी नहीं सकता। काय करूँ अता? अहो, हाँ? क्या सोच रहे हैं आप बार बार? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ माधवी कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। हाँ, बटाटे वड़े। माधवी, तुम्हारे हाथ के गर्मा गर्म झणझणीत बटाटे वड़े। अबे भाई, मेरे बटाटे वड़े बनाने से इनके बाथरूम का लीकेज कैसे जाएगा? क्या माधवी, तुम भी कमाल हो। मतलब तुम बटाटे वड़े बनाओ गर्मा गर्म खाने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तब तक सोचने का टाइम मिलेगा। ऐसे। हाँ सर, हाँ मैं अब भी लेकर आती हूँ, आप बैठिए। रहने दीजिए माधवी भाभी, मैं अभी कॉफी पी के आया हूँ। और मैं एक्चुअली ज्यादा ऑयली फूड खाती नहीं हूँ। मैं मस्त में के कांदे पोहे बनाऊं? अरे वाह, उत्तम आइडिया। आप माधवी के हाथ के कांदे पोहे खाकर देखो, आप लीकेज का प्रॉब्लम भूल जाओगे। मतलब खो जाएंगे। मैं अभी आती हूँ। नहीं, इट्स ओके। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा कांदे पोहे बनाते हो। हो ना, जा लौकर। नहीं, एक्चुअली हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए हैं। भिड़े भाई, प्लीज इस प्रॉब्लम का कोई एक सोल्यूशन निकालिए ना। प्लीज आप पोपट भाई से जरा बात कीजिए। आहो, मैं क्या मिनटे, आप आज पोपट भाऊ जी से बात कर ही लीजिए। देखो ना, बेचारे दोनों बहुत टेंशन में लग रहे हैं। थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू वेरी मच। आत्माराम चलो अभी जल्दी से चलो। हाँ चलो। अरे एक मिनट, क्या हुआ? घर जाने की क्या जरूरत है? क्यों? मतलब मैं फोन करता हूँ ना। क्या है, सुबह सुबह किसी के घर पे जाना एकदम। आहो, पोपटलाल के घर पे जाना, खास करके जानते हैं ना पोपटलाल कैसा है। दुनिया हिला दूंगा, वो कैंसल। तो शादी के टॉपिक को लेकर डिस्टर्ब रहता है ना हमेशा, इसलिए उसके घर पे जाना सही नहीं है। फोन पे वो मान जाएगा। इसलिए इन्होंने कह दिया। हाँ। लगा तो मैं फोन स्पीकर पे रखता हूँ, वो मान जाएगा। देखिए सुबह भिड़े। हाँ भाई बोल भिड़े, सुबह कैसे याद किया? कोई रिश्ता आया मेरे लिए? कौन है लड़की? बोले पोपटलाल, तुम्हारी सुई हमेशा क्या शादी पे अटकी हुई होती है और कोई बात नहीं कर सकते? ठीक है भाई, मैं एक शर्त पर शादी की बात करना कैंसिल कर दूं। अरे वाह, कौन सी शर्त? बोलो। मेरी शादी करवा दो। हाँ बोल पोपटलाल। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, बोल क्यों फोन किया? अरे तुम्हारी कंप्लेंट आई है भाई। क्या? गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल के खिलाफ कंप्लेन करने की हिम्मत किसने की? अरे पोपट भड़क रहा है, महीने काय चाललंय तुझं? यार, ऐसे मामले में शांति से बात करनी होती है, तभी सॉल्यूशन निकलता है। मैं बात कर रहा हूँ ना, रुको। अरे कंप्लेंट मतलब कंप्लेंट ऐसा नहीं है। वो अय्यर भाई बोल रहे थे कि तुम्हारे बाथरूम से उनके बाथरूम में पानी लीकेज हो रहा है और तुम कुछ कर नहीं रहे हो भाई। हाँ भिड़े, मुझे भी उस बात का बहुत अफसोस है। मैंने खुद अपने बाथरूम के कोनों में 3 बार व्हाइट सीमेंट लगाई। तुमने खुद ने? हाँ, क्यों? अरे पोपटलाल, ये तुम्हारा नहीं, मिस्त्री का काम है, वो ऐसे काम परफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होता भाई भिड़े। वैसे तो इस्त्री करना भी इस्त्री वाले का काम है, लेकिन फिर भी तुम घर पे माधवी भाभी की साड़ी इस्त्री करते हो ना, और कितनी परफेक्ट करते हो। अभी तुम्हारे और अय्यर के बीच में मेरी इस्त्री की बात कहाँ से आ गई? अहो, ऐसे मामले में शांति से बात करना ही ठीक होता है, तभी सॉल्यूशन निकलता है। अरे खड्डा के लिए शांति, मेरी इस्त्री की बात कहाँ से आ गई बीच में? ठीक है भाई भिड़े, तेरे इस्त्री टैलेंट की बात नहीं करते बस। लेकिन मैं अपने बाथरूम का काम 3 बार करवा चुका हूँ, इसलिए अब और कोई काम नहीं करवाऊं। मुझे अपने बाथरूम पर पूरा यकीन है, वो कभी लीक हो ही नहीं सकता। और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि अय्यर भाई के बाथरूम की सीलिंग कमजोर हो गई है। तो अय्यर भाई को बोल कि अपने बाथरूम की सीलिंग में वाटर प्रूफिंग का काम करवा ले और लीकेज की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। तूफान एक्सप्रेस के पत्रकार पोपटलाल स्वयं तूफान बन चुके और भिड़े का ये जो दिन भारी है, ये और भारी होने वाला है। और अय्यर भी चुपचाप बैठकर बर्दाश्त करने वालों में से नहीं। एक मिनट। आपको कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे तो बहुत बड़े झगड़े का और जंग का बिगुल सुनाई दे रहा है। भाई कमाल है हमारा गोकुल धाम, यहाँ प्यार बेशुमार है तो साथ साथ तकरार भी बेशुमार है।
अब देखना ये है कि आगे क्या रंग लाती है तकरार। अक्सर पानी जो है वो आग बुझाने के काम आता है, लेकिन यहाँ एक नई जंग की आग लगने वाली है सिर्फ पानी की वजह से। देखना ये है कि ये पानी यहाँ क्या क्या रंग लेके आता है। आपको उसके लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अगले एपिसोड का इंतजार करना है। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.